अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ओके, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने उस पर बात की थी कि मैं पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर टू सब्जेक्ट्स, वन इज साइकोलॉजी एंड अनदर इज एजुकेशन, राइट। तो एक सॉफ्ट रिमाइंडर, तो मैंने अब सोचा कि इसको और एक्सटेंड करेंगे। मैंने लास्ट डेट रखा था 1 अप्रैल तक, लेकिन अब जो लास्ट डेट है वो हमने एक्सटेंड किया है। नाउ द लास्ट डेट इज 7 अप्रैल। तो इसका मतलब क्या है, 7 अप्रैल के बाद पेपर एनालिसिस स्टार्ट होगा। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि वेदर वी शुड ज्वाइन द क्लास और नॉट, सोचो मत यार, जस्ट ज्वाइन द क्लास। और जब आप क्लास ज्वाइन करते हो, आप मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो सारे कवर हो जाएंगे विद इन 5 और 10 डेज। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जब आप पेपर एनालिसिस स्टार्ट करोगे, जब आप पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो जस्ट डोंट थिंक, जस्ट ज्वाइन माई क्लास। और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरा नंबर डायल करना है। या तो कॉल आप कर सकते हो या सिंपली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आई कैन रजिस्टर यू। तो माई नंबर इज 7780817302। ओके, तो ज्वाइन द क्लास, सो डोंट थिंक। यहां पे मेरे पास एक एंट्रेंस पेपर है एजुकेशन के रिलेटेड, ये 2001 में आया। देखो, हम पेपर एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़ा बहुत मैं 5-6 मिनट का डेमो दे देता हूं, ताकि आपको ये लगे कि भाई शायद सर कैसे पढ़ाने जा रहा है, पेपर एनालिसिस कैसे की जाएगी। मैं यहां पे 2-4 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूंगा, 2-4 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वेदर वी शुड ज्वाइन द क्लास और नॉट। ओके, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट डिसाइड whether you have to join or not। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा मैक्सिमम बच्चे अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास। ओके, देखिए मेरे पास पेपर जो है, इट इज एंट्रेंस टेस्ट 2001, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंस। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे, आप पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं यहां से ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं, वहां पे आपको ये वाला टाइम जो है बच जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपको अपना रोल नंबर, जो स्पेस में आपका OMR आंसर शीट दिया जाएगा ना, तो वहां पे आपको अपना रोल नंबर, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर है, वो आपको स्पेसेस में लिखना है। ठीक है, एंड नंबर नेक्स्ट, OMR आंसर शीट हैज ओरिजिनल कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी ग्लूड। ये पेस्ट करके होते हैं, ओरिजिनल आपको यूनिवर्सिटी वालों को देना है, और जो आपको ये इसके नीचे जो जेरॉक्स कॉपी है वो आपको अपने साथ ले जानी है, ताकि आप फिर टैली कर सको कि मैंने स्कोर कितना किया। अनदर इज OMR में जितने भी एंट्रीज हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड करने हैं। नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। आपको पता ही है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। और देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग माय डियर। अगर आपने एक गलत किया, तो 4 क्वेश्चंस के अगर आपने गलत आंसर दिए, तो जो आपने ठीक किए ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। इसका मतलब है 0.25 आपका मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो। इसलिए मैं आपसे यहां पे सजेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से, अगर आपको 100% एश्योरेंस है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ऑप्ट दैट। अगर आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो डोंट ऑप्ट दैट। ओके, इट इज माय सजेशन। अगर आपको 60 में से 40 या 60 में से 30 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, आप खाली 30 क्वेश्चन करोगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको इनके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने छेड़खानी की, तो जो आपके क्वेश्चन ठीक हैं, तो उसमें वो कट जाएंगे और आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है नेगेटिव मार्किंग के को लेकर, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलते बेटा, अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे, देखो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन को लेकर क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि भाई पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं।
ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डुरखिमस एजुकेशनल थ्योरी। अगर हम डुरखिमस एजुकेशनल थ्योरी देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसने दिए, लाइक सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया उसने सोशल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। सुसाइड, ईगोइस्टिक, अल्टुरिस्टिक, एनोमी सुसाइड, तो ये सारी चीजें उसने डिस्कस की है। लेकिन यहां पे इस वाले क्वेश्चन में आप देखो क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ डुरखिमस एजुकेशनल थ्योरी। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इट इज सोशल सॉलिडेरिटी, और सोशल सॉलिडेरिटी में इसने दो चीजें बताई है, वन इज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, अनदर इज ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर है। नंबर सेकंड पे आते हैं, द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। अगर हम सोशियोलॉजी टर्म देखेंगे, वाज कॉइन्ड बाय, देखिए स्पेंसर नो, वेबर नो, ऑगबर नो, इट इज ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट पॉजिटिव फिलॉसफी, समझ आ गया। तो इसने बुक लिखी है, ऑगस्ट कॉम्टे का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो आगे आगे हम अगर क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, थोड़ा बहुत हम इसको हाईलाइट भी करते हैं यहाँ पे। तो ऑगस्ट कॉम्टे इज व्हाट वी कॉल्ड एज द राइट ऑप्शन फॉर सोशियोलॉजी। और यहाँ पे जो सोशियोलॉजी की टर्म है, इट इज द हाइब्रिड ऑफ बोथ ग्रीक एज वेल एज लैटिन वर्ड। तो सोशो इट इज अ लैटिन वर्ड एंड लॉजी जो है इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि ये लैटिन वर्ड से है कि ग्रीक वर्ड से है, बेसिकली ये दोनों हैं। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन जो है एनालिसिस करेंगे। ये सोशियोलॉजी के 2 पॉइंट्स हैं। देखिए इसी तरह अगर मैं और एक क्वेश्चन यहां पे, देखिए भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन हम लेंगे, देखो पेपर एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग ऑफ इनसाइट इज एसोसिएटेड विद। देखो बेटा, लर्निंग जब हम पढ़ते हैं, हम एसआर लर्निंग पढ़ते हैं और कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग में आपको टॉलमैनस लर्निंग भी आती है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म आता है, और आपका आता है इनसाइट लर्निंग। और इनसाइट लर्निंग में ये रिलेट है कोहलर से। तो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, देखो हम डिटेल में जाएंगे, फिर गेस्टाल्ट लर्निंग, इसको गेस्टाल्ट भी कहते आ गया, और एक पॉइंट आपके जहन में। इसी तरह गेस्टाल्ट लर्निंग में आपको और एसोसिएट्स के नाम बताए जाएंगे, मैक्स वर्दीमेयर है, कर्ट कोपका है, कर्ट लेविन है, हाँ। तो लेकिन यहां पे वोल्फगैंग कोहलर इज द राइट ऑप्शन। और कोहलर ने एक बुक भी लिखी थी, मेंटालिटी ऑफ एप्स। देखो एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मैं 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं। यही बेनिफिट है पेपर एनालिसिस का। अगर हम थॉरनडाइक की बात करेंगे, थॉरनडाइक ने ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, इसी तरह अगर हम इवान पेवलोव को देखेंगे तो इसने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर हम सिकनर की बात करेंगे तो इट इज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए क्वेश्चन एक था लेकिन आपको 4 के आंसर्स मिल रहे हैं। तो यही बेनिफिट है पेपर एनालिसिस का। चलिए इसी तरह हम देखते हैं, बाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज, याद रखेंगे हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, इट हैज 5 सब टेस्ट्स। वेरी गुड, इट हैज 5 सब टेस्ट्स। इसी तरह देखो और एक क्वेश्चन मेरे सामने है, देखिए, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस इज ऑल्सो नोन एज। देखो सबसे पहले ये लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये लॉ प्राइमरी लॉज है जो कि थॉरनडाइक ने दिए हैं। यहां पे खाली एक लॉ है, लेकिन एक लॉ को पढ़ने के लिए मैं 2 लॉज और बता देता हूं। वन लॉ ऑफ रेडीनेस का दूसरा नाम है लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ मोटिवेशन या लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये लॉ ऑफ रेडीनेस जो है ये थॉरनडाइक ने दिया है। थॉरनडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं, और इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस एक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। तो ये 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं थॉरनडाइक ने। तो ये भी आपको इसी, तो ये थे कुछ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि भाई 2-5 क्वेश्चन की एनालिसिस होंगे। इसी तरह बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, at least first 5 papers will be evaluated.
17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 5 से लेकर 6 पेपर्स की एनालिसिस होगी, बट फॉर पेपर एजुकेशन, राइट। सो फॉर एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, उसमें बेटा खाली 3 पेपर्स की एनालिसिस होगी। द रीजन इज कि उनका सिलेबस पूरा लगभग 50% चेंज हुआ है, सो दैट इज वाई मैंने खाली 3 पेपर्स की एनालिसिस वहां पे रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो जो लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन करोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई डोंट वेस्ट टाइम, अभी भी आपके पास 1 मंथ है एंड इस 1 मंथ में आप बिल्कुल सक्सेसफुल साबित हो सकते हो। सो इसलिए माय डियर, डोंट थिंक, जस्ट डायल माय नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आई विश यू all the best and success ahead. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.